नैब का शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस से दस्तबरदार होने का फैसला। नैब जराए कहते हैं कि रेफरेंस खत्म करने का फैसला मेरिट पर किया गया। नैब ने इसी केस में साल 2019 में शाहिद खाकान अब्बासी को गिरफ्तार किया था। रेफरेंस में कौमी खजाने को 21 अरब रुपए के नुकसान का दावा किया था। रेफरेंस खत्म करने की दरखास्त PSO के साबिक सरबराह की तरफ से की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर अज खुद नोटिस केस की समाअत कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने 9 दरखास्तें भी अज खुद नोटिस केस के साथ ही समाअत के लिए मुकर्रर की हैं। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी। एलामिया में कहा कि पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ के हुसूल में संजीदा कोशिशें की। पाकिस्तान को तवानाई शोबे में इस्लाहात करना जरूरी है। इंसदाद बदउनवानी के इदारों को मजबूत बनाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मक्का मुलाकात में किए गए फैसलों पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाने पर इतफाक। वज़ीर आज़म ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में वफ़द पाकिस्तान भेजने पर शुक्रिया अदा किया। सऊदी वली अहद को दौरा पाकिस्तान की दावत का एलान। इद्दत में निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी PTI। बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। खावर मानिका ने सेशन जज शाहरुख अर्जुमन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। बोले अदालत का बानी PTI की तरफ झुकाव हो गया है। जज ने कहा बताएं मुझ पर क्या इल्जाम है। 21 साल के करियर में पहली बार मुझ पर एतराज हुआ। केस इस हद तक सुन चुका हूं कि केस किसी और अदालत में ट्रांसफर नहीं हो सकता। अदालत ने खावर मानिका की अदम एतमाद की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए कार्ड शो करे। सुप्रीम कोर्ट गैर जानिबदार सालिस के तौर पर बैठे। हुकूमत मामला सामने लाती है कि उन पर बात कर सकते हैं तो बानी के सामने रखेंगे। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा सब चीज़ों से अहम बानी PTI की रिहाई है। पार्टी में कौन वापस आता है ये बानी का इख्तियार है। लोग खुशी से पार्टी से नहीं गए, मजबूरी में गए। PTI छोड़ी नहीं, छोड़कर जाने वाले वापस आते हैं। फवाद चौधरी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू। PTI में वापसी के सवाल पर शीरी मजारी बोली अभी कुछ नहीं कह सकती, फिलहाल सियासत छोड़ती है। 9 मई के मुकदमात में पेशी के लिए शिबली फराज, राजा बशारत, जरताज गुल, शेख रशीद और दीगर भी अदालत में पेश। जज के रुखसत पर होने के बाइस बरियत की दरखास्तों पर समाअत न हो सकी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की तलबी का नोटिस मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन को आज पेश होने की हिदायत की थी। अली अमीन गंडापुर पर इलेक्शन 2024 के लिए जमा कराए गए सालाना गोशवारों में गलत बयानी का इल्ज़ाम है। 1 मई से पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत गुज़श्ता 2 हफ्तों में कम हुई। पेट्रोल 5 रुपए 4 पैसे फी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान। डीजल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर तक कमी मुतवक्के। ओगरा की जानिब से अभी समरी नहीं भेजी गई। हतमी फैसला वज़ारत खजाना वज़ीर आज़म की मशावरत से करेगी। पंजाब भर में स्मॉग की रोकथाम का ऑपरेशन। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी यकीनी बनाने के लिए 7 दिन की डेडलाइन मुकर्रर। कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट के कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस के बाद बाबू साबू इंटरचेंज से ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा सूरत हाल में तब्दीली ना लाई गई तो भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। माहौलियाती आलूदगी जिंदगी और मौत का मामला है। हफ्ते से कराची में रेड लाइन और येलो लाइन पर काम होता नजर आएगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन की यकीन दहानी। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि महंगाई की वजह से रेड लाइन मंसूबा मुतासर हुआ। कॉन्ट्रैक्टर का कहना है कि रेट पर नजरसानी करें फिर काम करेंगे। रेड लाइन के डिजाइन में भी तब्दीली की है।
इसराइली फ़ौज के गजा पर हमले, मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद, सिर्फ रफ़ा में 25 शहरी शहीद। गजा में जंगबंदी मुआहदे की कोशिशें, इसराइल ने हमास को गजा में 40 रोज़ की जंगबंदी की पेशकश की है। अमरीकी सदर बाइडन के अमीर कतर और मिस्र के सदर से टेलीफोनिक राब्ते। गजा जंगबंदी, रफ़ा में इसराइली फ़ौजी कार्रवाई के खतरात और यरगमालियों से मुतालिक गुफ्तगू। व्हाइट हाउस का कहना है जिम्मेदारी हमास पर है कि वो इसराइल की तजावीज़ कबूल करे। तर्जुमान हमास ने कहा मुज़ाकरात में पेशरफ्त के लिए मुस्तकिल जंगबंदी लाजमी बुनियाद है। हम जंगबंदी, गजा से इसराइली अफवाज का इनखला और बेघर फ़लस्तीनियों की उनके घरों को वापसी चाहते हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से रियाद में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात। इसराइल हमास जंगबंदी पर गुफ्तगू। सऊदी वली अहद की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी मुलाकात। अमरीका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज में शरीक तलबा को मुअत्तल करना शुरू कर दिया। बेघर फ़लस्तीनियों की तस्वीर कशी के लिए खैमे लगाने वाले तलबा का एहतजाज ख़त्म करने से इनकार। 20 से ज़ायद अमरीकी जामियात में 11 रोज़ से एहतजाज जारी। वाशिंगटन की मुतादिद यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के अहाते में एहतजाजी खैमे लगा दिए। गजा जंग में बंदी इसराइल को अमरीकी इमदाद बंद करने का मुतालबा। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में इसराइली और फ़लस्तीनी हामी मुजाहिरीन में तसादुम, मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। ऑस्टिन यूनिवर्सिटी में क्रैकडाउन, मुतादिद तलबा गिरफ्तार। 18 अप्रैल से जारी एहतजाज में अब तक अमरीकी जामियात से 1000 के करीब मुजाहिरीन गिरफ्तार किए जा चुके हैं। यमन के हौथियों के बुहेरा अहमर में 2 अमरीकी जहाज़ों पर हमले। तर्जुमान हौथी ग्रुप के मुताबिक बहरे हिंद में इसराइली कंटेनर शिप MSC और को निशाना बनाया गया है। अमेरिका की रियासत शिमाली कैरोलिना में फायरिंग करके 3 पुलिस अफसरान को हलाक और 5 को जख्मी कर दिया। पुलिस एक शख्स की गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी कि घर से फायरिंग कर दी गई। एक मुलजिम भी हलाक, खातून और कमसिन को हिरासत में ले लिया गया। मदीना मुनव्वरा में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाजियों की बारिश के दौरान दुआएं। शदीद बारिश के बाद वादियों में सैलाबी सूरत हाल, कई गाड़ियां बह गईं, शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ मुस्ताफ़ी स्कॉटिश ग्रीन पार्टी के साथ गुज़श्ता हफ्ते शराकत इक़्तिदार का मुआहिदा ख़त्म होने के बाद हमजा यूसुफ पर इस्तीफ़ा देने के लिए दबाव था। उन्हें तहरीक अदम एतमाद का सामना था। हमजा यूसुफ ने मार्च 2023 में फ़र्स्ट मिनिस्टर का ओहदा संभाला था। हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के फ़र्स्ट मिनिस्टर के ओहदे तक पहुँचने वाले पहले पाकिस्तानी नयाज स्कॉटिश थे। फ़र्स्ट मिनिस्टर बनने से पहले हमजा यूसुफ ने हेल्थ और जस्टिस मिनिस्टर के ओहदों पर भी तैनात रहे। हमजा यूसुफ नए फ़र्स्ट मिनिस्टर के इंतखाब तक जिम्मेदारियाँ अदा करते रहेंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने गिलगित और स्कर्दू तक मोटरवे बनाने का ऐलान कर दिया। कहा सक्खर हैदराबाद मोटरवे भी जल्द मुकम्मल कर ली जाएंगी, जो मुल्क की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होंगी। कोयटा, किला अब्दुल्ला, पिशीन, ज़ियारत, किला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग, कान मेहतरजई, तोबा, अचकजई, तोबा काकड़ी समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में सर्दी की गैर मामूली लहर। वादी ज़ियारत में रात को 0 दर्जा हरारत रिकॉर्ड। सर्द हवाएं चलने पर लोगों ने गर्म कपड़े पहन लिए। कराची, हैदराबाद, नवाबशाह समेत सिंध के बाज़ अजला में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। पारा 40 डिग्री या इससे ऊपर जा सकता है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर मजीद बारिश की पेशगोई। और लैंडस्लाइडिंग के बाद शाहराह काराकोरम का चलना गिलगित सेक्शन के मकाम पर ट्रैफिक के लिए बंद। बहाली का काम ताखीर का शिकार। अपर कोहिस्तान में शाहराह बंद।